बनाऊंगा जब दिखाऊंगी गाइज। तब तक के लिए शुक्रिया गाइज। टाटा बाय बाय गाइज। दिमाग खराब करते रहो। अरे देखो अज्जू मुझे मावा निकालना है, मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा बिल्कुल भी। मेरे पाँव कतई जवाब दे रहे। मेरे एक पोटास का इंजेक्शन लगवा दो। पोटास का इंजेक्शन। देख सारा दिन का हमारे घर में विभिन्न दलाल है यार अज्जू। यार अज्जू देख पब्लिक क्या क्या कह रही है। पब्लिक का क्या कह रही? तुम मुझे घुमाने ले जाओगे ना? हाँ हैं? वजन घटाला ले जाऊंगा मैं भी। पब्लिक का क्या कह रहा? ठीक है तो जिम शुरू करवा दो। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? होप आप लोग सभी सही होंगे। तो गाइज कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी। फीलिंग डाउन डाउन सी फील मैं कर रही थी, इस वजह से। तो जी कल है सकट और ये व्लॉग मैं आज बना रही हूँ क्योंकि मुझे सकट की तैयारी करनी है। तो दूध मैंने मंगाया है। पहले थोड़ा सा मावा निकालूंगी, फिर उसके बाद गाजर का हलवा बनाऊंगी क्योंकि सकट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी यहाँ नहीं है, आपको पता है। मम्मी मामा के यहाँ गई हुई है, तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा सारी तैयारी, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो जी आज उसी की तैयारी करेंगे और अभी मैंने सारा काम निपटा लिया है। बारिश बहुत तेज की हो रही है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है। और इतनी तेज की बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी बस सारा काम निपटा के खाना वाना नाश्ता वगैरह हो गया है और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के आने के बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी के साथ साथ पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूंगी हल्का फुल्का, क्योंकि मैं बिना नहाए कुछ नहीं खाती हूँ। और फिर उसके बाद ब्रेड टोस्ट वगैरह या कुछ तो लूँगी या फिर दूध वगैरह कुछ तो देखूँगी। उसके बाद क्योंकि मुझे काम करना है, फिर मैं काम करूँगी। तो मावा निकालना है, पहले थोड़ा सा वो निकालूंगी क्योंकि मुझे दूध वाला हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके ऊपर हल्का सा मावा पड़ा हो। तो बाहर का मैं अवॉइड करती हूँ। मावा हो गया, घी हो गया, दही होगी, दूध हो गया, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। घी भी जो होता है वो मैं खुद घर पे बना लेती हूँ। जो मेरी मलाई होती है उसको इकट्ठा करके, कुछ कमी रहती है तो या मेरे घर से आ जाता है या फिर हम खरीद लेते हैं गाँव में से। बट ऐसे मार्केट वाला घी हम नहीं खाते हैं और वो अच्छा भी नहीं होता है बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें घी कम और पता नहीं क्या क्या मिलावट बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी आप मेरी शक्ल पे मत जाना। अभी मैं नहा के कुछ पहनूंगी, हल्का फुल्का ही पहनूंगी, सूट वगैरह तो नहीं पहनूंगी क्योंकि फिर ना उसमें काम नहीं होता। और पहले खाने की तैयारी करूंगी। तो खाने में आज मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा और मटर मेथी की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। लच्छा पराठा जो बनाऊंगी वो मैं सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे का बनाऊंगी, मैदे वगैरह का नहीं बनाऊंगी। तो आज लंच में ये बनाऊंगी। और मटर मेथी की मैंने तैयारी कर दी। और मटर मेथी ठंडी में ना इतना अच्छा होता है खाने के लिए, बहुत अच्छा। तो वो खाना चाहिए। और साइड बाय साइड में मावा भी निकाल लूंगी। एक साइड में अपनी सब्जी करती रहूंगी और एक साइड में अपना मावा निकालती रहूंगी। फिर अजय को बोला है कि गाजर लेके आ जाइयो, तो देखते हैं वो लेके आते हैं या नहीं लाते। और कल मेरा व्रत भी है सकट का, तो ठीक है अब वही जो भी है वो करते हैं, तैयारी व्यारी जो भी करनी है, क्योंकि कल तो पूरा दिन नहीं बना पाऊंगी। आज जैसे आज थर्सडे भी है तो कपड़े भी नहीं धुल जाएंगे, तो सोचा आज मावा भी निकाल लेती हूँ और हलवे की तैयारी आज ही कर लेती हूँ। कल बहुत सारा काम हो जाएगा, प्रेस व्रेस भी करनी रहेगी, तो आज कपड़ों का काम नहीं छेड़ती हूँ और आज सिर्फ तैयारी करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं। अभी मैं नहा के आ जाती हूँ और नहा के आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लूँगी। रात क्या हुआ कि मैं ड्राई फ्रूट भी भिगाना भूल गई। भिगाना क्या भूल गई, एक्चुअली मेरे को, जैसे आपको पता है, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मेरे ना जैसे ही ठंड होती है ना तो मेरा सर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेरे सर में दर्द था कल, पूरी बॉडी में बहुत पेन था। तो कल इसीलिए मेरा व्लॉग भी नहीं आया था, मैं एडिट भी नहीं कर पाई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी बस फ्रेश वगैरह तो हो चुके थे, अभी बस नहा नू के आके अच्छे से। तो अभी फिर तैयारी करते हैं और देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहा के मैंने पहना है ये पीला वाला कॉर्ड सेट। ठीक है, ये थोड़ा सा ना लूज है और मुझे लूज कपड़े पहनना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा चिपके हो रहे हैं क्योंकि हेयर वॉश नहीं किया। और आज था थर्सडे, तो आज मैं कर नहीं सकती थी, कल ही करूँगी। और कल सकट भी है तो कल फास्ट भी रखूँगी, तो कल ही मैं हेयर वॉश करूँगी।
और अभी बस नहा के आई हूँ, कुछ भी लिपा पोती नहीं करी है। लिपा पोती अभी जस्ट करनी है मेरे को। लिपा पोती क्या करना है, बस हल्का सा लोशन लगाना है, क्योंकि ठंड में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लोशन लगाना, वरना ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और मेरी स्किन तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ड्राई है ना कि बस पूछो ही मत, इतना ज़्यादा ड्राई है मेरी स्किन, बहुत ज़्यादा। तो बस कुछ नहीं अप्लाई करूँगी, बस सिर्फ ये जॉनसन्स बेबी की क्रीम अप्लाई करूँगी, और वो भी मैं वही करती हूँ हमेशा। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि वो पानी नहीं पीता, और ठंड में तो ना मैं 2-2 दिन तक पानी नहीं पीती। तो और जब पीती हूँ तो इतना पीती हूँ, जैसे रात मैंने बाहर से मंगाया था खाना, तो मैंने वो खा लिया। फिर मेरे को जो प्यास लगी, मतलब इतना ज़्यादा मुझे प्यास लगी थी ना कि मैंने रात को 3 से 4 बार पानी पिया। और जब मैं रात को मेरे को प्यास लगती है ना, तो मैं पता है खुद नहीं जाती पानी लेने के लिए। मैं हमेशा वजह प्लीज़ पानी ला दो, मुझे प्यास लग रही है, प्लीज़ पानी ला दो। तो मैं हमेशा उन्हीं को उठाती हूँ रात को, और वही पानी लेके आते हैं, क्योंकि मैं नहीं उठ के जाती बिल्कुल भी। लिपस्टिक लगाने से ना चेहरे पे हल्का सा ग्लो सा भी आ जाता है, एक अलग सा ही ना। तो मैं हमेशा न्यूड कलर की लगाती हूँ, और कॉम्ब करूँगी तो बाल बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आज कॉम्ब भी ऐसे ही कर लूँगी, बाद में कॉम्ब करूँगी, अभी नहीं। अभी तो मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना भूख बहुत तेज की लग रही है। और आप लोग समझ सकते हो कि सुबह से उठे हुए बंदे ने अभी तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं यार। इंस्टाग्राम की वीडियो एडिट करना, फेसबुक की करना, व्लॉग एडिट करना आप लोगों के लिए, ठीक है। आसान लगता है ब्लॉगर की लाइफ, लेकिन होती नहीं, क्योंकि उनको घर के काम के साथ साथ ये सब चीजें भी करनी पड़ती है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों करते हो, किसने बोला है, मत करो, जरूरी थोड़ा है, ये है वो है। तो भाई मेरा इंटरेस्ट है, मेरा काम है, तो मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। ये देखो मैंने मटर मेथी के लिए मटर बॉयल करके रख दिए। ये दूध आया है हलवे के लिए, कुछ ये रखा, क्योंकि 6 किलो दूध मैंने मंगाया था। अभी जस्ट नाश्ता बना रही हूँ। ये देखो रखा हुआ है मैंने तवा, ठीक है। और ये सब मैंने तैयारी करके रख दी पहले ही, पालक और प्याज और वो टमाटर को भून लिया। अब जस्ट 2 ब्रेड टोस्ट बना के और थोड़ा सा कॉफ़ी, क्योंकि चाय मेरी मना कर रखी है अजय ने। माइग्रेन में चाय बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, कैफीन होता है। तो हल्की सी कॉफ़ी डाल के जस्ट दूध का फ्लेवर चेंज करने के लिए सिर्फ वो लूँगी, और 2 ब्रेड लूँगी। उसके बाद काम पे लग जाऊँगी, क्योंकि खाना भी बनाना है। खाने में वही है कि टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें करने में। तो अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखो मटर मेथी बनाने की मैंने तैयारी कर दी। तो मेथी को सबसे पहले हम ऐसे कढ़ाई में ना इसको पूरा वो कर लेंगे, भून लेंगे, मतलब जो इसका पानी है ना वो सब खत्म कर देंगे। और जब ये भून जाएगी फिर हम मसाले में इसको छोंक देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पानी रखा है, ये पानी मैंने गरम करा है आटा बनाने के लिए। तो आटा बनाऊंगी। पतिदेव आ गए हैं, और मेरे पति को ना फिलहाल के टाइम में एक ही काम है, दिखाती हूँ ना। सोवा इस घर का बेड़ा गरक हो जान चवरे का तड़की दसान लो, दिन रात एक ही काम, बस बिग बॉस। तो 2-4 दिन का रह रहा वो सलमान खान तुम्हें 2-4 करोड़ रुपए देगा। तो ये तुम्हारे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर नु कह कि व्लॉग नहीं लाते, तुम व्लॉग नहीं लाते, उन्हें भी कह दो ना हमारे व्लॉग की बजाय बिग बॉस देखो। वे देखते होंगे, व्लॉग बना दो खड़े हो के। लच्छा पराठा खाओगे, रोटी खाओगे, एनीथिंग यू वांट टू खिलाना। अज्जू मुझे मावा निकालना, मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा बिल्कुल भी। मेरे पाँव कतई जवाब दे रहे। मेरा एक पोटास का इंजेक्शन लगवा दो। पोटास का इंजेक्शन देख सारा दिन का हमारे घर में विविन, दलाला और वो करण, पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है कौन नहीं। अज्जू तुम्हारे चेहरे पर ग्लो है रहा। थैंक यू सो मच। कौन प्यार कर रही तुम्हारे से बाहर है? किसके प्यार का असर है? बाबू मुझे घुमान कद को ले जाएगा? बाबू तुझे घुमान जनता के आगे जवाब दो। जनता जवाब मांगती है। जनता जवाब नहीं मांगती, बहू जवाब मांगती।
अहम गुआमम तो मामी ले बाबू मैं तेरे पा भी बीच नहीं दूंगी। इन अर्ली मैनर। कहा मिट्टी में करो क्या रही इसे हाँ तो पेंट बार को? बारिश चिप 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 हो रही तो फिर आके सीधा बेड पे लेट जाओ। सिलेंडर खत्म हो गया। भोजन मंगा ले तो। पैसा पैसा लगता पैसा। पैसा चल जो आज जो का ठंड सी हो रही, आज रात को चल फिल्म दिखा कर लिया। फिल्म ठंडा में फिल्म देख के जा रहे हैं। और चल भाई दिखा लाऊं मैं। पीछे मेरे पे तो है नहीं। खड़े हो जाओ, मैं वीडियो बना दो, फिर मैं कुछ नवा सा बनाऊं। फिर मेरे 2-4 चाहिए बोल रहा दीदी आप रेसिपी तो देते नहीं, हम कुकर बनावे इस सामान को। फिर सही बात है। गाजर मूली का अचार भी गिरना मैं आज। गाजर की मूली का अचार और यू आर माय अचार। हाय कितना सोना लग रहे तुम। हाय माओ दिमाग ज्यादा खराब ना हो हर्षा। अरे लाल हो गए। एवरी बदतमीजी हैज अ डिसीजन। लो 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 नहीं नहीं करो इंग्लिश। बी डिसेंट। इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा बोल नहीं आ रही तुम्हारे पे। बेमतलब की इंग्लिश जिसका सिर ना पा। अजय चलो चलो तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाते, ओली ले चलो। डोंट बी सो रिडिकुलस। अच्छा ओली नहीं ले जाते यार, नैनीताल ले चल रहा। एक दिन की आउटिंग चाह रही जी। अच्छा अच्छा ओके जी। तो 14 कमरे तो रसोई लोग का ही है गाइज, हमारी तो जिंदगी यही है। कोई सारा नहीं लगाता गाइज। वो कह रहा है ना गाइज अपने मेरे बिना स्वर्ग किन्ना देखा। मैं बड़बड़ा लू या कुछ ही कर लू, मुझे पता है मैं पति इतना बेशरम है, मुझे कहीं घुमा के नहीं लाड़ना का। तो गाइज मेरी मेथी होगी भून के तैयार, ठीक है। ये मम्मी से एक अलग बर्तन में काट देंगे और कढ़ाई को साफ कर लेंगे। मुझे मतलब इतनी आसान लगाना का एक मटर मेथी बनानी, बल्कि आसान है नहीं, बस पता नहीं क्यों लगे है। काली होगी गाइस मेरी कढ़ाई। तो गाइस पानी में आधे तो ना ऐसा प्रतीत हो गया झुककर कहीं वहां है कि हो ठंडा ठंडा। हाँ किसी ने मेरे से ना ये पूछा था कि दीदी आपने एक व्लॉग में ये बताया था कि आप ठंडे पानी से नहाते हो, ऐसा क्यों? तो गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म पानी से नहाने से मेरे को एलर्जी हो जाती है स्किन पे बहुत ज्यादा वाली, इसीलिए मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में हॉस्टल रहती थी तो वहाँ पे ना गर्म पानी मिलता नहीं था, बहुत कम मिलता था। कभी ठंडा होता था, कभी उसमें मतलब ज्यादातर ठंडा ही होता था। तो वहीं से हैबिट पड़ गई थी ठंडे पानी में नहाने की। और फिर मैं बाद में जैसे घर पे आई और दिल्ली भी रही, जॉब करती थी, तो मैं गर्म पानी में जब नहाने लगती थी ना तो मेरे ना रैशेस पड़ने शुरू हो जाते थे बॉडी पे। तो तब से मैंने ठंडा पानी ही अपना लिया, तो मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। तो अभी हम मटर मेथी बना रहे हैं। मेथी को भूनने के बाद हम तेल डालेंगे, हल्का सा लेस ऑयल, जिसको आप लेस ऑयल बोलते हो। उसमें आप अपने सामान जो भी आपको डालना है, हल्दी, नमक, मिर्च, मेथी, आई मैया
है ना वो डालेंगे। बाकी आज मैं भूल गई थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले ही करना था, टमाटर प्याज में डालना था, बट कोई नहीं, अब बाद में भी डाल सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो गाइज मेरे पति देव तो आएंगे नहीं, हम पहले डालेंगे हींगवा, क्योंकि हींग बहुत सही रहता है बॉडी के लिए, हमारे भी लिए, सबके लिए। तो मैं थोड़ी सी मजाक मस्ती कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो आज के मेरे व्लॉग में। और अब 2-3 दिन में तो मैं खाना बनाना सिखाऊंगी, तो सीख लेना। मेरा पति नहीं आएगा, मेरा पति आवे नहीं। ये देखो पेस्ट, अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। ये छींट भी लगा रहे हैं तो गैस कम कर दिए। मेरा पति आएगा नहीं गाइस, अब है मेरा पति रोज रात को मुझे बोलेगा वो लोग नहीं गिरा, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। गाइस बताओ ऐसा पति किसी का होगा क्या? तो जी इसका कलर अभी हल्का सा हो रहा है, इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, हल्की सी हल्दी, और ये छिट्टे मारेगी गाइस, दूर रहना। तो हम इसमें हल्का सा गर्म पानी डाल देंगे अपना मिक्सी का जार धुलकर, और क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है गाइस, तो हमने इसको धुल दिया। ठीक है, हल्दी और ये धनिया पाउडर, गरम मसाला मैं कभी भी सब्जी में नहीं डालती हूँ, तो उसको हमने डालेंगे। इसको पूरे को मिक्स 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 कर दिया। मैंने मिर्ची के डब्बे पे रख रखा था। इसके बाद हम भर के देगी मिर्च डाल देंगे। ठीक है, फिर इसको ऐसे मिक्स मिक्स कर देंगे ताकि इसका कलर ना थोड़ा सा रेडिश हो जाए। वैसे तो ये मसाले में भी डल जाती है जब आप तड़का लगाते हो, और आप बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में इतना अच्छा कलर नहीं आता। आज मेरा दिमाग ना काम कम कर रहा गाइस, पता नहीं क्यों। तो गाइस यहाँ पे इसको हमने पानी को डाल दिया, इसी को हम इधर, अब हम इसमें बॉईल लगाएंगे। नमक हम सबसे बाद में डाल लेंगे। ठीक है गाइस, तो जी जब हमारी मटर मेथी बन के तैयार हो जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पति तो आएगा नहीं गाइस, तो गाइस बने रहिए, स्टे ट्यून इन माय व्लॉग्स। जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, व्हाट आर यू डूइंग? डूइंग यार ये ढिल्ला है, तो ढिल्ला है। क्या बना रही तो? मटर मेथी और व्हाट इज आलू मेथी? आलू मेथी हम नहीं खाते। ओके खावे तो सिरके की मोड़ी भी डाल दी है, और देखो क्या ये भी डाल दी, और ये भी डाल दी, और मूली गाजर भी काट के सुखा दी, उनका भी अचार करूंगी। अब तो मैंने तो कान खजूरी। और तुम कौन से खजूरे? कान खजूरे का क्यों ब्याह करा था? आदमी का ब्याह कर लेते। टिंका काका
बोर नहीं करो अच्छा मेरी ऑडियंस को। अच्छा तू कर ले, यू हैव द एंटरटेनमेंट सोर्स। हाँ एक जदी बार तो बात करूंगी। एक जब मैं व्लॉग लम्बी गाइस ये मेरी साड़ी का कलेक्शन है, ये मुझे उस टाइम मिला था गाइस। ये मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन तो खैर है नहीं मेरे पास गाइस, हम गरीब हैं। गाइस मेरी आदत तो है नहीं, अगर मैं आर्टिफिशियल धर के कह दूंगा कि यू मेरे पास सोने का फिर मेरा कल को लूट हो जा, है नहीं? वो भी गाइस मेरा सोना कम ही है। मेरा आदमी तो आता नहीं गाइस मुझे सोना, मैं कह तू देगी तू पागल है। अच्छा गाइस मेरा आदमी ना घुमाने नहीं ले जाता गाइस। गाइस क्या कर लेंगे उसमें? गाइस कहेंगे तो अच्छा दिखावा करे। गाइस जो भी शॉर्ट्स में देखने को मिला है तो मैं गाइस वो सब दिखावा हो, कोई लाड़ प्यार कुछ नहीं है यहाँ इस घर में, मोहब्बत। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है। हमारे तो प्यार पे किसी ने भी पैर नहीं लगाया। मोहब्बत बढ़ती जाती है तो इसी मतलब हमारी घटती जा रही है। यार अज्जू देख पब्लिक क्या क्या कह रही है। पब्लिक का क्या कह रही है? तुम मुझे घुमाने ले जाओगे ना? हाँ वजन घटा ले जाऊंगा मैं भी, पब्लिक का क्या कह रहा। ठीक है तो जिम शुरू करवा दो मेरी। कर ले मैं गदरों की। मुझे जिम पता तो है नहीं कहाँ है। जिम नहीं पता। जितनी सीधी मैं हूँ इतनी तो मिला भी नहीं, जैसा नहीं पता घर तली कड़ के बैठ के है। पौधे मक्खी पक्की सब मक्खी नहीं है दिख जाएगी। मक्खी पोती तो मैं ऐसा क्या क्या लगे जाती। सफल सफल चपल चपल चपल, दैट्स यू माय गॉड, इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ। चलो जी। नहीं जी मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी गाइज। अच्छा बना जी, बनाऊंगा जब दिखाऊंगी गाइज। तब तक के लिए शुक्रिया गाइज, टाटा बाय बाय गाइज। दिमाग खराब करते रहो। आई देखो राधा राधा जय हो। और एक लड़की ने कमेंट करा था आप अपने घर नहीं जाते तो गाइस मेरा आदमी मुझे हमारे घर भी नहीं भेजता नो गया बहुत रैली तो अपने घर। हाँ तो वही 3 दिन रह तो आई खुद चलो ठीक है। 22 साल में भी कितने रही अपने घर, बस 13-14 साल रही, बाकी के 10-12 साल में बाहर रही। 13-14 साल भी नहीं रही, 9वीं क्लास तक का घर रही मैं। चल खेबड़े से तू क्या है? मैं तो क्यूट सी हूँ, मासूम सी। सो गाइस ये तो चले गए ड्यूटी खाना वाना खा के, और आप देखो मेरे पैर में दर्द है तो मैं सोचा यहीं पे बैठ के निकाल देती हूँ मावा, क्योंकि मावा इतनी जल्दी तो नहीं निकलता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा दूध चढ़ा के मैं निकाल रही हूँ, जब ये निकल जाएगा कट जाएगा फिर दोबारा से दूसरा दूध डाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कढ़ाई अगर इस पर रखूँगी तो काम नहीं होगा ना। बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर चलती है, इस पर गैस में ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं लग के जाती। और एक तरफ हो रहा है मेरा दूध गर्म, वो हलवे के लिए है जो हलवे में डलेगा, क्योंकि मैं दूध वाला हलवा बनाती हूँ, वो मेरे से वो वैसे वाला नहीं खाया जाता, मुझे चिपचिपा सा लगता है, तो दूध वाला बनाती हूँ और उसी में ही मावा डालती हूँ ऊपर से, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो यहाँ बना रहे हैं हम, निकाल रहे हैं मावा। कल बनाऊंगी गाजर का हलवा, क्योंकि कल सकट चौथ भी है, कल फास्ट भी रहना है और गाजर का हलवा भी बनाना है। तो जी अभी बस करते हैं यही काम, मावा निकालने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो बस यही है, भाप आ गया फ़ोन के कैमरे पे। तो गाइस चलो दिखाते हैं बाद में। गाइस 7 बजने वाले और मेरा मावा अभी तक नहीं निकला। सच्ची में मावा निकालना ना जैसे बीरबल की खिचड़ी के बराबर है, और गैस पे तो ना बहुत ही टाइम लग जाता है। तो अभी ये थोड़ा सा मतलब इसमें रह गया है दूध, थोड़ा सा पतला ही हो रहा है,
तो मैं इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, पतला ही करूँगी, क्योंकि हमें हलवे में ना पतले मावे की ज़रूरत होती है। और कल मेरे को बनाना है हलवा। आप लोगों को भी अगर खाना है तो आप लोग भी आ जाइएगा। और शकल भी ऐसी ही हो रही है। और टाइम देखो 6:45 बज चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो 6:45 बजे हुए हैं। और मुझे गाजर मूली का अचार भी डालना था, जो कि मैं कल ही डालूंगी, क्योंकि आज थर्सडे भी है तो मैं ऑयल का यूज़ कम ही करती हूँ थर्सडे में, सरसों के ऑयल का। और ये पीछे मेरे बाल कील में फंस गए। मैं कह रही किसने मेरे को पकड़ लिया। तो गाइज बस ऐसे ही मेरी दिनचर्या चलती रहती है। अभी 4 बजे 3:30 बजे से मैं इस पर बैठी हुई हूँ और अभी जस्ट इसको बना रही हूँ। अब जैसे ही ये निकलेगा फिर वही है, बर्तन वगैरह साफ़ करने, रात का खाना तैयार करना। अभी तो वैसे पूजा करने के लिए उठूँगी, व्लॉग एडिट करूँगी, आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और दिखाते हैं और क्या करते हैं। अकेला इंसान क्या ही करे, कैसे ही करे, कैसे ना करे, मतलब नहीं समझ में आता। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए लेके आने की। और प्लीज़ अब जो भी आप बोलते हो कि आप घर का काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, तो घर का काम ऐसा कोई भी नहीं है। राजा महाराजा के यहाँ जो होते हैं, हाँ उनकी बात अलग होती है, बट नॉर्मल जो फैमिली होती है उसमें सबको काम करना पड़ता है। हाँ ये कोई ज़्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है, लेकिन अपने घर का काम सभी को करना पड़ता है। तो गाइज बस यही है। अब देखो इसको निकाल रही हूँ, फिर पूजा वूजा करूँगी, तो बाकी दिखाएंगे, अजय आ जाएंगे, क्या प्लान है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो जी चलिए मिलते हैं बाद में। मावा निकाल लूँ फिर दिखा दूँ आपको मावा कैसा निकालना मैंने। और शादी से पहले जिस काम की तरफ को हमें पता भी नहीं था ना कि ये काम कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, सीरियसली मैंने अपने घर में कभी मावा नहीं निकाला, कभी गाजर का हलवा नहीं बनाया, कभी मिठाई नहीं बनाई, कुछ नहीं किया कभी भी, क्योंकि मेरी मम्मी को पहले तो बात पसंद नहीं आता मेरा करा हुआ काम। मेरा क्या होना, किसी का करा हुआ काम पसंद नहीं आता। और दूसरी बात, मैंने कभी शादी से पहले, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैंने शादी से पहले कभी भी लगातार 3 टाइम का खाना नहीं बनाया है कभी भी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी बनवाया नहीं। उनको बस इतना होता है कि ऊपर का थोड़ा बहुत काम कर दिया। बर्तन कभी मेरी मम्मी मेरे से साफ नहीं करवाती कभी भी, कभी थोड़े बहुत हो गए, इमरजेंसी हो गई तो वो बात अलग है, बस झाड़ू पोछा कर दिया, कपड़े मशीन में धुल दिया, बात खत्म, इतना सा मेरा काम होता है। हाँ कभी मम्मी ना होए तो तब तो देखो सारा काम करना पड़ता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था कि पूरा काम मैं नहीं किया हो कभी घर का। जैसे होता है ना शादी से पहले भी कुछ लड़कियां घर का टोटली काम करते हैं। देखो 9th के बाद मैं 12th तक के मेरा क्या था कि मैं ट्यूशन्स वगैरह में होती थी, क्योंकि देखो मैंने इंटर कॉलेज से की है, तो इंटर कॉलेज में कोई पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो ट्यूशन्स के भरोसे ही हमारी ज़िंदगी चलती थी। तो सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे घर पे, रात को मतलब फिर अपनी पढ़ाई वढ़ाई होती थी। कॉलेज के ग्रेजुएशन में फिर मैं बाहर चली गई हॉस्टल में, तो वहाँ से यही है, जब कभी छुट्टी होती थी तब आते थे, तो 2-4 दिन के लिए आते थे, तो तब कोई काम नहीं होता था, वहाँ से आते थे तो अपनी नींद पूरी करते थे। हाँ बस झाड़ू पोछा कर दिया, बात खत्म, इतना ही इनफ होता था मेरी मम्मी के लिए। कॉलेज ही जैसे ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद कोचिंग वगैरह करी। कोचिंग में से भी कितना ही आते थे, बहुत कम आते थे, है ना, कभी 2-4 दिन के लिए आ गए फेस्टिवल्स वगैरह पे। फिर कोचिंग के बाद जॉब लग गई, जॉब करने लगे। जॉब में तो आपको पता है छुट्टी बहुत ही कम मिलती है, तो फिर जॉब करते करते शादी हो गई, और शादी के बाद पता नहीं सारे काम ऑटोमेटिकली कैसे खुद से आ गए, मतलब पता नहीं यार मतलब सारी चीजें करने लगी मैं। गाजर का हलवा भी बना देती हूँ, मतलब टोटली काम जो भी होता है, सिलाई का, ये सब चीजें पता नहीं अब कैसे आ गया। या तो जैसे मम्मी को बनाता देखती थी, वही सब देख देख के आ गया। होता है ना कि जैसे लड़कों को ड्राइविंग कोई नहीं सिखाता, उनको ड्राइविंग आ जाती है, ऐसे ही मुझे भी, मतलब हम लड़कियों को ना घर का काम कभी कोई नहीं सिखाता, बस ऐसे ही आ जाता है। देखो शादी से पहले मैंने कभी मावा नहीं निकाला है ना, मैं बोलती थी कि चूल्हे के आगे बैठ के ना, मतलब मेरे को आँच लगती है, मेरे को इरिटेशन होती है, मेरे से नहीं हो रहा। और अब देखो अब ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे हैं। मतलब कभी शादी से पहले कभी डिशेस नहीं बनाई, और अब ये है कि अगर 10-12 मेहमान भी आ जाए तो भी मैं सारा काम कर लेती हूँ। और मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने सबसे पहला एक्सपीरियंस लिया था। उस टाइम हम व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, हाँ जस्ट नॉर्मल वीडियोस बनाते थे इंस्टाग्राम पे, कभी बना ली कभी नहीं बनाई।
आई थिंक मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर 28 to 30 मेंबर्स थे, जिनका खाना मैंने अकेली ने तैयार किया था पूरा प्रॉपर, मतलब 2-3 सब्जी, आई थिंक मिक्स वेज बनाई थी मैंने, पनीर बनाया था और छोले बनाए थे, और स्वीट डिश में रसगुल्ले थे वो बाहर से मंगाए थे, प्लस राइस, पूरी, सैलेड, रायता, ये सब मैंने खुद से प्रिपरेशन करी थी पहली बार। और फिर जब मैंने वो सारी चीज़ें करी और उसके बाद जो मेरी कंडीशन हुई, 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई थी, क्योंकि बच्चे ही समझ लो यार, क्योंकि देखो एकदम से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी कह लो या फिर एकदम से इतना सारा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, और कभी शादी से पहले तो कभी इन चीज़ों को करा भी नहीं था, अचानक से एकदम से ये सब करना, और मतलब एक होता नहीं कि हाँ इंटरेस्ट टाइप का, खुशी कि हाँ नहीं फर्स्ट एनिवर्सरी हम तो खुद ही करेंगे। और अब मैं पता है क्या बोलती हूँ, कुछ भी होता है मैं अजय को बोलती हूँ अजय हम बाहर ही कर लेंगे, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जब अपने घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो मतलब जो घर की औरतें होती है ना वो सिर्फ किचन में ही लगी रह जाती है। फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेरी एक ढंग की फोटो नहीं है, मुझे प्रॉपर तैयार होने का टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, और उससे पहले अजय का बर्थडे आता है जून में, वो शादी के बाद हमारा मतलब इनका फर्स्ट बर्थडे था साथ में, तब मैंने 15 से 18 आदमियों का खाना बनाया था। हाँ, इनके कुछ दोस्त वोस्त थे, कलीग्स थे और आसपास के भी थे, तो तब मैंने वही 2 सब्जी, पूरी, रायता वगैरह जो भी होता है और रसमलाई बनाई थी। वो हाँ वो पहला टाइम था, और उस टाइम पे हाँ वो पहला टाइम था जब मैंने इतना ज़्यादा खाना बनाया था, मतलब इतने लोगों के लिए। उसके बाद फिर फर्स्ट एनिवर्सरी, उसके बाद तो फिर कभी इतना आई थिंक नहीं हुआ है। हाँ, फर्स्ट करवा चौथ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था, क्योंकि देखो खाना सारा प्रॉपर मेरे को ही बनाना था, क्योंकि मेरे को करवा चौथ पूजनी थी तो मेरे को ही बनाना था, और उसमें सारी चीज़ें बनती हैं, मतलब ऐसा होता है ना पहली करवा चौथ पर आपको सारी चीज़ें बनानी है, तो उस टाइम और फर्स्ट टाइम निर्जला व्रत रखना, ओह माय गॉड, मतलब इतनी कंडीशन हो गई थी कि रात को खाना खाने की हिम्मत मेरी बिल्कुल नहीं हुई थी। और अजय का भी फास्ट था वैसे तो, बट हाँ ठीक है, उनके लिए इतना बर्डन नहीं था। उस टाइम पे भी 2-3 सब्जी बनानी, चावल, पूरी, रायता, सब कुछ, और मीठा में खीर, हलवा, रोटी, सब्जी, सब कुछ, मतलब सब कच्चा पक्का दोनों खाना बनता है, तो ये सारी चीज़ें करी थी। तो मतलब शादी के बाद ना ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और आपको जो काम नहीं भी आता ना वो भी करने लग जाते हो। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना।